सद्गुरुदेव हमारे भाव योगी संत, इनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हमने इनकी कृपा से सत्संग रखा। दिल में इतनी खुशी हो रही है, सात्विक खुशी, कि जिसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। हम जब संत की शरण में आते हैं, बहुत नाम सुना संतों का कि वो संत है, वो संत है, वो ज्ञानी है, लेकिन हमारा बंधन जब तक कोई छुड़ा नहीं दे, तब तक हम अपने जीवन को नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे जीवन का स्वरूप और हमारा स्वभाव क्या है। चीनी में यदि नमक मिला दिया तो चीनी का स्वभाव है वो नमक के स्वभाव में मिल जाएगा। उसी तरह से हर प्राणी के अंदर मधुरता है, आत्मा है, ज्ञान है, लेकिन अनुभवी ज्ञानी और भाव देने वाले परमपिता जब मिलते हैं जीवन में, तो चाह शुद्ध होती है, और चाह शुद्ध होती है तो आज ये प्रत्यक्ष दिख रही है हमें। हम पूर्व संध्या का सत्संग कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि एक प्रकृति में संध्या होती है, एक जीवन में संध्या होती है। और सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करते कि हम कैसे कर पाएंगे आपके सभी आत्मा रूपी बच्चों के साथ पूर्व संध्या का सत्संग। संध्या का मतलब होता है दिन और रात का मिलन, और पूर्व संध्या का सत्संग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। सत्संग के द्वारा ही आत्मा को परमात्मा का मिलन मिलता है। तो आज सद्गुरुदेव के भावों में बहने का, जन्मदिन से पहले बहने का मौका मिल रहा है। तो सद्गुरुदेव आज पूर्व संध्या पे क्या है और गुरुदेव का क्या, बाबा का क्या रूप है और हमारे गुरुदेव का क्या रूप है, जो मुझे एहसास हुआ और काफ़ी समय से ही एहसास हो रहा है, लेकिन बोलने का अवसर सद्गुरुदेव समय समय पे देते हैं। बाबा तो है सूरज और सद्गुरुदेव है चांद, चंद्रमा। सूरज यदि नहीं आए तो धरती पर अंधकार हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, काम रुक जाएंगे, और चंद्रमा शीतलता देता है।
रात के फूल है वो चंद्रमा से खिलते हैं, चांदनी बिखेरते हैं। तो आज एहसास हो रहा है कि हम भटक रहे थे कर्म कांड में, ग्रंथों में, लेकिन हमारी ग्रंथियां खुल नहीं पा रही थी, गांठें हट नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने ज्ञान प्रदान किया तो हमें रास्ते का ज्ञान हुआ, जीवन का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है। व्यवहार का ज्ञान हुआ, अपने पराये का ज्ञान हुआ, भक्ति के पथ का ज्ञान हुआ कि भक्ति है क्या। हम जो भक्ति करते हैं वो तो भक्ति के नाम पर बंधन है। मंदिर भी जाते, बहने जाती है बहुत, लेकिन मांग कर क्या आते हैं वहाँ पे? मांगना क्या आता है? मांगना तो आता ही नहीं। हम तो स्थूल की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया कि हमें क्या मांगना है। हमें मांगना है कि हे ईश्वर, तूने मनुष्य का जीवन दिया है तो मेरे से सुई की नोक जितना भी गलत काम नहीं हो जाए, ताकि मैं तेरे पास आऊं तो मुंह दिखाने के लायक ही ना रहूं। हे नाथ, तूने ये सृष्टि बनाई है और तूने हर एक प्राणी को बनाया है, तो कृपा करके मुझे अपने जैसा बना दे। मैं मेरी आत्मा को कैसे पाऊं, मैं सत्य तक कैसे पहुंचूं, ये मांगना आता है। तब बाबा क्या कहते हैं कि जिससे तू मांग रहा है वो तू स्वयं है। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम परछाई को पकड़ना चाहते हो, परछाई कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये हमें ज्ञान बाबा ही तो कराते हैं कि कितना भी बुरा कर्म हमारे सामने आ जाए, पर हम अच्छा कर्म करके हमारे बुरे कर्म को काट सकते हैं।